हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का 8वां चैप्टर, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जनन के बारे में जान लेते हैं। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। ये पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुण होते हैं। डीएनए प्रतिकृति बनाता है तथा नई कोशिकाएं बनाता है। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिकाएं एक समान है परंतु समरूप नहीं है। विभिन्नता का महत्व। नंबर 1, लंबे समय तक प्रजाति की उत्तर जीविता बनाए रखने में उपयोगी होता है। नंबर 2, जैसा कि विकास का आधार है। प्रजनन के प्रकार। प्रजनन के 2 प्रकार होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अलैंगिक प्रजनन। एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है। नए जीव पैतृक जीव के समान या समरूप होता है। सतत गुणन के लिए ये एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। उसके बाद है आपका लैंगिक जनन। 2 एकल जीव नर और मादा मिलकर के नए जीव का उत्पन्न करते हैं। नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं। नया जीव आनुवंशिक रूप में पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप नहीं होता है। प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है। अलैंगिक प्रजनन की विधियां। सबसे पहला होता है आपका विखंडन। यह प्रक्रम में एक कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। द्विखंडन। जीव 2 कोशिकाओं में विभाजित होता है, उदाहरण के लिए अमीबा। ये अमीबा का आपका जनन का प्रक्रिया दर्शा रहा है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बहुखंडन। जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, उदाहरण के लिए प्लेज्मोडियम। दूसरा नंबर पे आपका खंडन। ये प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं, उदाहरण के लिए स्पैरोगायरा। उसके बाद है आपका पुनर्जनन। इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है, उदाहरण के लिए प्लेनेरिया और हाइड्रा। ये आपका प्लेनेरिया का फिगर है। 20 से 2 टुकड़ा, यानी कि 2 कट लगने पे ये 3 टुकड़ा हो गया है, तो 3 नया जीव बन करके तैयार हो गया है। ये आपका हाइड्रा का फिगर है। इसमें भी बीच में 2 कट लगने पे ये 3 हिस्से में बट गया है, तो ये 3 आपका नया हाइड्रा का निर्माण कर दिया है। उसके बाद है मुकुलन। इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है जिससे मुकुल कहते हैं। ये मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है, उदाहरण के लिए हाइड्रा ईस्ट। ये आपका हाइड्रा का फिगर है। उसके बाद 5वां नंबर पे है बीजाणु समासंग। कुछ जीवों के जंतुओं के सिरे पर बीजाणु धानी बनती है जिनमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचना होती है जो एक मोटी भित्ति से संरक्षित होती है। अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं। 6ठा नंबर पे आपका कायिक प्रवर्धन। कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि से होता है। इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसी का कुछ टाइप है। नंबर ए में प्राकृतिक विधियां। सबसे पहला है आपका जड़ द्वारा। डहेलिया और शकरकंद, यानी जड़ लगा करके आप इस तरह के पौधे को उगा सकते हैं। दूसरा है आपका तने द्वारा। आलू और अदरक, यानी कि आलू और अदरक के तने को लगा करके आप उसका नया पौधा बना सकते हैं। पत्तियों द्वारा। बड़ायोफिलम की पत्तियों की कोर पर कलिकाएं होती है जो विकसित होकर नया पौधे बना देती है। उसके बाद दूसरा विधि है आपका कृत्रिमिक विधि। कृत्रिम विधि, इसमें आपका रोपण है। आम को रोप करके लगाया जा सकता है। उसके बाद है कर्तन। गुलाब को काट करके लगाया जा सकता है। कर्तन का मतलब काट करके लगाना उसकी टहनी को। उसके बाद है लेयरिंग, चमेली के पौधे को। उसके बाद है उत्तक संवर्धन। इस विधि में शाखा के सिरों से कोशिकाएं लेकर उनके पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे जैसे केलस कहते हैं में परिवर्तित हो जाती है। केलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है जहां उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर देते हैं।
एग्जाम्पल के लिए आर्किक और सजावटी पौधे। कायिक संवर्धन के लाभ, बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे बना सकते हैं। नए पौधे आनुवंशिक रूप में जनक के समान होते हैं। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। पौधे उगाने पर सस्ता और आसान तरीका है। लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। नर व मादा युग्मक के मिलने से प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। संतति विभिन्नता उत्पन्न होती है। पुष्प पौधों में लैंगिक जनन फूल पौधे का जनन अंग है। एक फूल के मुख्य भाग बाह्यदल, पंखुड़ी, स्त्री केसर व पुंकेसर होते हैं। फूल के प्रकार, फूल दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका उभयलिंगी पुष्प, दूसरा है आपका एकलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों और गुड़हल का पुष्प। नंबर 2 पे एकलिंगी पुष्प, स्त्री केसर और पुंकेसर में से कोई एक ही जननांग उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए पपीता और तरबूज। यह आपका फूल का संरचना है। बीच वाले गोल हिस्सा जो आपको अंडा की तरह नज़र आ रहा है उसे कहते हैं बीजांड। उसके बाद ऊपर वाला जो आपका ये हिस्सा नज़र आ रहा है इसे हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र यानी कि स्त्री केसर। उसके बाद ये फूल में जो पत्ती टाइप का होता है कलर वाला उसे हम लोग पंखुड़ी कहते हैं। उसके बाद जो ग्रीन कलर का होता है उसे बाह्यदल कहते हैं। उसके बाद रेशा के तरह जो यानी कि चम्मच की तरह निकला हुआ रहता है उसे परागकोश कहते हैं यानी कि पुंकेसर कहते हैं। बीज निर्माण की प्रक्रिया, परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। अंडा से फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। मानव प्रजनन में मानवों में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक परिपक्वता जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। किशोर अवस्था की इस अवधि को यौवनारंभ कहते हैं। यौवनारंभ पर परिवर्तन। नंबर 1, किशोर में एक समान कांख व जनांग के पास गहरे बाल का उगना, त्वचा का तैलीय होना तथा मुहासे निकलना। उसके बाद है लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है, रजोधर्म होने लगता है। उसके बाद है लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकलना, आवाज़ का फटना। ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है। नर जनन तंत्र विरसन उदर गुहा के बाहर विरसन कोष में उपस्थित होते हैं। विरसन कोष तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक है। नर युग में यानी कि शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं। विरसन ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। टेस्टोस्टेरोन के कार्य सबसे पहला है आपका शुक्राणु उत्पन्न का नियंत्रण। नंबर 2 है लड़कों में यौवनावस्था परिवर्तन। उसके बाद है आपका शुक्रवाहिनी, ये शुक्राणुओं को विरसन से सीसन तक पहुंचाती है। मूत्रमार्ग, ये मूत्रमार्ग और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। बाहरी आवरण के साथ इसे सीसन कहते हैं। संबंधित ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। इससे क्या होता है देखते हैं अब हम लोग। शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। ये माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है, उन्हें स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथि का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। उसके बाद मादा जनन तंत्र हिस्सा है आपका अंडाशय। मादा युग्म अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों परिपक्व अंडे होते हैं। यौवनारंभ पर इनमें से कुछ अंडे परिपक्व होने लगते हैं। 2 में से 1 अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंडे उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उत्पन्न करता है।
अंडवाहिका अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक रूपांतरण करती है। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है। गर्भाशय ये एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ये आपका फिगर है माता जनन तंत्र का, जिसमें कि सबसे शुरू वाला हिस्सा जो ये आपका नज़र आ रहा है इसी को योनि कहा जाता है। उसके बाद ये अंदर वाला पार्ट आपका कहलाता है ग्रीवा। उसके बाद ये हिस्सा आपका कहलाता है गर्भाशय। उसके बाद ये जो आपका अंडा की तरह वाइट कलर का है इसे कहते हैं हम लोग अंडाशय, और ये वाला हिस्सा जो ट्यूब की तरह नज़र आ रहा है इसे अंडवाहिका कहलाता है। जब अंड कोशिका का निषेचन होता है, निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है जो गर्भाशय में रोपित होता है। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है। प्लेसेंटा ये एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्तरीनुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है। इसका मुख्य कार्य ये होता है कि माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि भ्रूण को प्रदान करना, भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थ का निपटाना। अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 9 महीने होती है। जब अंड का निषेचन नहीं होता है, हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी होती जाती है। यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है। यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती है, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त या म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। ये चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है तथा इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है, जिसे रजोनिर्वित कहते हैं। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। रोगों का लैंगिक संचरण, अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है, जैसे जीवाणुजनित, गोनेरिया, सिफिलिस। उसके बाद है आपका विषाणुजनित, मस्सा, HIV, एड्स। कंडोम के उपयोग से इन रोगों का संचरण कुछ सीमा तक रोकना संभव है। गर्भरोधन, गर्भधारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। गर्भरोधन के प्रकार, पहला है आपका यांत्रिक अवरोध। शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। उदाहरण, सीसन को ढकने वाले कंडोम, योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप। रासायनिक तकनीक, मादा में अंड को न बनने देना। इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देती है। इनके अन्य प्रभाव भी हो सकते हैं। उसके बाद है आपका IUCD यानी कि इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। लूप या कॉपर ट्यूब को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है जिससे गर्भधारण नहीं होता है। शल्य क्रिया तकनीक, नसबंदी, पुरुषों में शुक्रवाहिकाओं को रोककर उसमें से शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोका जा सकता है। ट्यूबेक्टोमी, महिलाओं में अंडवाहिका को अवरुद्ध कर अंड के स्थानांतरण को रोकना। भ्रूण हत्या, मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है। ये तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। वो भ्रूण हत्या तथा भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।